ये मैं जा रहा हूँ शाही किले के ऊपर। ऊपर से मुराद मतलब के शाही किले के अंदर जा रहा हूँ। तो यहाँ अकबरी गेट भी है जो बादशाह अकबर ने तामीर किया था। फिर शाहजहाँ गेट भी है, सलीम शहज़ादे सलीम के नाम का भी गेट है जिसने शहज़ादा सलीम ने तामीर किया था। वो भी आपको दिखाऊंगा। शीश महल दिखाऊंगा, बहुत खूबसूरत है। शीश महल की खासियत ये है कि जब उस पर लाइट पड़ती है ना सूरज की, वो ब्लोरी कलर हो जाता है। ब्लोरी कलर मैं कैसे बताऊं कौन सा होता है, तो रंग चेंज करता है कमरे का ना, हॉल का, जब सूरज की किरणें पड़ती है। तो शीशे का बना हुआ है महल। ये शाही बावर्ची खाना जहाँ खाना बनता था शाहजहाँ वगैरह का, बादशाहों का। ये जुल्फ़िकार भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जेल में रहे यहाँ किले के अंदर। बारूद खाना शीश महल, ये ज़बरदस्त है देखने के लिए। ये अंग्रेज़ आए हुए हैं। ये नक्शा है। माशाल्लाह बहुत रौनक है यहाँ। फैमिली आई हुई हैं सैर करने, स्कूल कॉलेज के ट्रिप आए हुए हैं स्टूडेंट के। मैं इस वक्त जा रहा हूँ वहाँ। ये तोप खड़ी है पुराने ज़माने की, ऐसी तोपें हुआ करती थी। मैं उस एरिया में जा रहा हूँ जहाँ शीश महल है। शीश महल इंडिया में भी है, याद आया मुझे। वहाँ लाल किले में वहाँ भी बना हुआ है एक शीश महल। पहले मैं आपको रास्ते में ये बारूद खाना है, बारूद खाना दिखा दूँ जहाँ असला बारूद रखा जाता था फौजी आर्मी वालों का। मैं आपको यहाँ बारूद खाना दिखाता हूँ। पहले बारूद खाना किस तरफ है? बारूद खाना ये सामने, ये दरवाज़ा। लोग सेल्फियाँ बनवा रहे हैं यहाँ। म्यूज़ियम दरवाज़ा अकाउंटिंग ऑफ दी जैस्मिन टावर ऑफ दी 1632 मुग़ल एम्पायर शाहजहाँ। ये दरवाज़ा मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। आप देख सकते हैं कितना ऊंचा है। ये बड़े बड़े दरवाजे उस वक्त होते थे हाथी गुजारने के लिए। बादशाह हाथियों में बैठे होते थे। ये दरवाज़ा मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपने लिए बनवाया था किले के अंदर इंटर होने के लिए। और यहाँ से जो उस वक्त के वज़ीर होते थे या शाही ख़ानदान के लोग होते थे, शहज़ादे शहज़ादियाँ मलकाएँ क्वीन वगैरह, वो इंटर होती थी इस रास्ते से। मतलब VIP प्रोटोकॉल वाले लोग यहाँ से आते जाते थे। ये बाहर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। अच्छा, मैं आपको जहांगीर का कमरा भी दिखाऊंगा जहाँ वो दरबार लगाता था, शाहजहाँ का, वो भी दिखाऊंगा आपको, और औरंगज़ेब का भी। और गौरी मज़ाइल भी थे, शाहीन मज़ाइल थे प्या। इतने बरूद ही बरूद है भाई। पीछे हट जाओ, पीछे हो जाओ। इतने असला सारा कुछ इतने ही मिलेगा थानू। पीछे हो जाओ, दाखला ममनू। आगे जाना मना है। ये सिखों का वो है गुरुद्वारा,
महाराजा रंजीत सिंह की समाधि, ये बिल्डिंग नज़र आ रही है। यहाँ बैठ के फ़ैसले करता था महाराजा रंजीत सिंह। तो जब हिंदुस्तान से, पंजाब से मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हो गई तो सिखों की हुकूमत बन गई थी। तो पहला बादशाह सिखों का वो यहाँ बैठ के, बिल्कुल बादशाही मस्जिद के साथ है ये। और यहीं इसकी अर्थियाँ वगैरह पर रखी है जो राख होती है डेड बॉडी की। तो ये समाधि है महाराजा रंजीत सिंह की। ये आप देख सकते हैं, लोग आ रहे हैं जूब दर जूब। बच्चों पीछे हो ना। इनको कैसे पता सर? इनको कैसे पता सर? जो नाम लिखा है ये किताबें हैं। ये आप देख सकते हैं उस वक्त के फ़ौजी, आर्मी वाले, अंग्रेज़ दौर के। भाई आप अंग्रेज़ दौर के हो मुग़ल दौर के? अंग्रेज़ दौर की लग रहे बंदूकों से। चलो जी, नहीं फुल भी खैर है, इस तरह ही आगे बहुत है। ये आप देख सकते हैं। थैंक यू। तो भाई पैसे कितने लेते हो आप? फ्री में? ये सामने मैं एंटर हो चुका हूँ शीश महल। तो ये शाहजहाँ ने बनाया था अपनी बीवी, लाडली बीवी मुमताज़ के लिए, मगर मुमताज़ को यहाँ रहना नसीब नहीं हुआ। एक बार भी वो देख में नहीं पाई, आगरा चली गई थी, वहाँ मर गई। तो फिर यहाँ पहले अगर किसी ने रहाइश रखी ना, जब सिखों की हुकूमत कायम हो गई थी यहाँ पंजाब में, तो महाराजा रंजीत सिंह की बीवी ने यहाँ रहाइश रखी थी। वो पहली खातून थी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं शीश महल। अंग्रेज़ों की और सिखों की जब जंग हुई थी लाहौर फतह हासिल करने के लिए, तो इस शीश महल को बहुत नुकसान पहुंचा था। जब इस पर लाइट पड़ती है सूरज की तो चमकता है ये ब्लोरी कलर, गोल्डन टाइप होता है ब्लोरी कलर। ये यहाँ से शाही ख़ानदान की लेडीज़ बाहर का नज़ारा करती थी। ठंडी हवा आ रही है यहाँ, हालांकि बाहर गर्मी है, तो यहाँ मैं बैठा हूँ तो ठंडी हवा आ रही है। अच्छा, अब 100 रुपये टिकट लिया इन्होंने। 3 साल पहले मैं आया था तो टिकट नहीं था, फ्री। अब इन्होंने टिकट लगा दिया है। तो ये शीश महल शाहजहाँ की यादगार। भाईजान ये ब्लोरी कलर कौन सा होता है? जब इस पे सूरज की किरणें पड़ती है ब्लोरी कलर के हो जाते हैं ये शीशे। अच्छा, तो वो मैं आपसे पूछा हूँ कि पता है आपको ब्लोरी कलर कौन सा होता है? अच्छा, जब ये, हाँ जी, जब ये रोशनी पड़ती थी ना सूरज की किरणें, तो शीशे चमकते थे, ब्लोरी कलर होता था। वो देखने वाला हैरान होता था, ये कल इतने प्यारे कलर हो रहे हैं, मुख्तलिफ कलर निकलते थे। हाँ मुख्तलिफ कलर, मेरे ख्याल से मल्टी कलर को ही कहते हैं ब्लोरी, कुछ है चक्कर।
ये आप देख सकते हैं कशीदाकारी। अंग्रेज़ बहुत हैरान होते थे मुसलमान इतने साइंस टेक्नोलॉजी में आगे थे, तरक्की याफ्ता थे। ये शाहजहाँ, ये आप देख सकते हो तस्वीर शाहजहाँ की। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो रोना आ जाता है, अफसोस होता है, दुख होता है कि मुसलमानों का सुनहरी दौर याद आता है। साइंस टेक्नोलॉजी का दौर, इल्म वाला दौर, अब ये सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब मार धाड़ हर जगह पूरी इस्लामी दुनिया में, जहालत, गुर्बत। तो जब ये चीज़ें देखता हूँ तो आंसू निकलते हैं कि मुसलमानों का सुनहरी दौर था ये। तरक्की याफ्ता साइंस टेक्नोलॉजी में सब में महारत हासिल थी मुसलमानों को। इल्म आम था, किताबें हर घर में पढ़ी जाती थी, सब ख़त्म हो गया। अल्लाह इंशाल्लाह दोबारा अल्लाह ये दौर दिखाएगा हमें मुसलमानों को। बच्चे रो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। ये जाली है, मरमर की बनी हुई है। ठंडी हवा आती है यहाँ से। बाहर गर्मी है, तेज़ धूप है, मगर यहाँ खड़े हो तो ठंडी हवा आती है। अंदर कूलिंग वाला एसी वाला सिस्टम बना हुआ है, जैसे एसी लगे हुए हैं यहाँ लगे। यहाँ तो पंखे भी नहीं है, मगर माहौल एसी वाला है। टेम्परेचर यहाँ बहुत कम है, हल्की हल्की सर्दी लग रही है। ये यहाँ भी जाली आप देख सकते हैं। संगे मरमर की बनी हुई है ये जाली। और उस वक्त कारीगर क्या साइंस थी मुसलमानों की, कटिंग बड़ी अजीब। उस वक्त तो जदीद टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। कैसे काटे होंगे ये, कैसे सुराख किए होंगे। यहाँ आग जलाई जाती थी सर्दियों में, जो भी था। यहाँ किसी फिल्म की या पता नहीं कोई शूटिंग हो रही थी, उन्होंने पर्दे लगाए हुए थे। वही मुग़लों का माहौल बनाया हुआ था पर्दे लगा के, जैसे हकीकत में इंसान उसी दौर में चला गया है। तो ये आप यहाँ से बाहर देखते थे, नज़ारे होते थे बाहर के। शाही ख़ानदान के लोग, लेडीज़ ख़ास कर, लोग नहीं, लेडीज़ यहाँ बैठती थी। यहाँ उनके कमरे होते थे, जैसे मैं बैठा हूँ। ये उनका, यहाँ वो बैठती थी, कनीज़ें जो होती थी, शहज़ादियों की, मलकाओं की कनीज़ें। ये उनका वेटिंग रूम था। अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वो यहाँ बैठती थी इंतज़ार में कि कोई आर्डर आए, हम काम करें। ये सामने कमरे हैं जो यहाँ शहज़ादियों के मुलाजिम होते थे, नौकर होते थे, जो भी कह लो। तो वो यहाँ रहाइश रखते थे। बिल्कुल पर्दे लगे होते थे यहाँ, बड़े खूबसूरत, बड़े महंगे कालीन बिछे हुए होते थे यहाँ। ये मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। तो ये सामने मेरे शीश महल, ये मेरे सामने मस्जिद वज़ीर ख़ान है। ये शाहजहाँ के वज़ीर ने बनाई थी, इसे कहते हैं वज़ीर ख़ान मस्जिद। और इसकी बैक साइड में बादशाही मस्जिद है जो औरंगज़ेब ने बनवाई थी। तो वहाँ भी मैं आपको लिए चलता हूँ, दिखाऊंगा आपको सारा कुछ। मेरे पीछे दीवाने आम है। यहाँ मुग़ल बादशाह सामने आते थे अवाम के, उनसे ख़िताब करते थे या तकरीर करते थे। वहाँ अवाम की बातें, उनकी कंप्लेन सुनी, उनके मसले मसाइल हल होते थे। यहाँ कंप्लेन सुनी जाती थी, फ़ौरन आर्डर होते थे कि अवाम के मसले मसाइल ये हल किए जाएँ। तो मैं ये दीवाने आम पे आपको लेकर जाता हूँ। मुग़ल बादशाह,
ये बिल्कुल सामने इंटर दरमियान में बादशाह बैठते थे, तो अवाम से मुखातिब होते थे। जैसे आज के दौर में जलसा करते हैं, तो ऐसे माहौल होता था यहाँ का। ये दीवाने आम, यहाँ अवाम बैठी होती थी कालीन में या जो भी उस वक्त रिवाज था। तो ये सामने बिल्कुल यहाँ बादशाह बैठे होते थे, अवाम के मसले मसाइल सुनते थे। ये वो खिड़की है, यहाँ मुग़ल बादशाह बैठे होते थे, अवाम से मुखातिब होते थे। सिखों की जब अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई पंजाब के कंट्रोल के लिए, तो इस दीवाने आम को बहुत नुकसान पहुंचा था। सिखों ने अंग्रेज़ों ने बहुत गोलाबारी की थी किले में, तो ये तकरीबन टूट चुका था। ये बाद में अंग्रेज़ों ने दोबारा तामीर कराया। ये वो दीवाने आम है, आप देख सकते हैं। ये अकबरी दरवाज़ा है, इसे तामीर कराया था शहंशाह अकबर जलालुद्दीन ने। वो यहाँ से किले में एंटर होता था, आउट होता था, बाहर जाता था यहीं से। तो ये उसी के नाम से फिर दरवाज़े का नाम पड़ गया अकबरी दरवाज़ा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बड़े अच्छे खूबसूरत दरवाज़े पे। वो औरंगज़ेब ने तामीर कराया था, जो शाहजहाँ का बेटा था। और वो पूरे किले में सबसे अच्छा खूबसूरत दरवाज़ा है, वो बाहर से दिखाऊंगा मैं आपको। आप देख सकते हैं शाही किले का खूबसूरत मंजर। ये मेरे बिल्कुल सामने बादशाही मस्जिद पे आपको ले चलता हूँ। तो बादशाही मस्जिद की सीढ़ियों पे इंटर, साथ ही बिल्कुल इलामा इकबाल का मज़ार है। तो उनकी कब्र भी आपको दिखाऊंगा, इलामा इकबाल शायर मशरिक़। शाही किले का सबसे खूबसूरत दरवाज़ा, इसे तामीर कराया था बादशाह औरंगज़ेब ने। तो इस दरवाज़े की तस्वीर हमारे 100 रुपये के नोट में भी है, पता नहीं 500 के नोट में है ज़रूर। तो ये यहाँ से बादशाह निकलते थे, तो सामने बादशाही मस्जिद में जाते थे नमाज़ पढ़ने। वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये सामने बादशाही मस्जिद आप देख सकते हो। ये बादशाही मस्जिद जाते हैं हम वहाँ भी। ये आप देख सकते हैं बारादरी, इसे तामीर कराया था सिख बादशाह महाराजा रणजीत सिंह ने। जब उसकी हुकूमत पंजाब में कायम हो गई थी, पूरा पंजाब उसने फ़तह कर लिया था, तो शहज़ादा जहांगीर, बादशाह जहांगीर, उसकी बेगम नूर जहाँ के मकबरों से कीमती पत्थर उतार के यहाँ लगाए गए। वो यहाँ बैठता था, दरबार लगाता था। तो दरबार के कीमती पत्थरों से बनी हुई है। बाकी कुछ पत्थर जो अमृतसर में इनका गुरुद्वारा है सिखों का, बहुत बड़ा मुक़द्दस जगह, कुछ पत्थर वहाँ लगे हैं। वो पत्थर भी इन्हीं के मकबरों से उतारे गए, जहांगीर के मकबरे से और नूरजहाँ के मकबरे से। ज़्यादातर ये लगे हुए हैं सामने पत्थर, कीमती पत्थर। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ आम आवाम को जाने की इजाज़त नहीं है, यहाँ सिर्फ शूटिंग होती है। ये मूवीज़, ड्रामे या ये मॉडलिंग जो करते हैं लोग कमर्शियल के लिए मॉडलिंग, उनकी अक्सर यहाँ से शूटिंग होती है। मैंने यहाँ काफ़ी एक्टर देखे हैं मशहूर, जो टीवी ड्रामों में आते हैं, यहाँ मैंने शूटिंग करते हुए देखे हैं। मैं आपको ले जा रहा हूँ बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद के बारे में आपको बता देता हूँ। ये दिल्ली में शाहजहाँ ने बनाई थी जामिया मस्जिद,
तकरीबन 40 लाख रुपए लगे थे। तो सेम वैसी डिज़ाइनिंग, वैसे ही नक्शा तो शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब ने ये मस्जिद लाहौर में बनाई थी। इस पे 30 लाख रुपए लागत आई थी। बड़ी मस्जिद वो वाली है, दिल्ली वाली है, लाल मस्जिद। तो छोटी ये है, मगर यहाँ भी देखने में बहुत बड़ी लगती है, इतनी छोटी भी नहीं है। आप दीवार देख के अंदाज़ा लगा लें, मीनार। तो काफ़ी लोग आए हुए हैं। उकाब शाहीन सीढ़ियों के साथ ही इलामा इकबाल का मज़ार है। मैं इलामा इकबाल शायर मशरिक़, उनकी वहाँ लेके जाता हूँ मज़ार पे, कब्र पे। ये आप देख सकते हैं इलामा इकबाल का मज़ार मेरे सामने, जहाँ ये आर्मी वाले खड़े हैं 2। ये आ गया इलामा इकबाल का मज़ार। मेरी तो हिम्मत भी जवाब देगी चल चल के पैदल। ये सामने इलामा इकबाल, इलामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार। तो आपको अंदर लिए चलता हूँ। ये आर्मी वाले खड़े हैं, दस्ता। जूते उतार के जाना है। कहते हैं जी शूज़ उतार के जाना है। ये हम देख सकते हैं इलामा इकबाल की कब्र। अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गया हूँ बादशाही मस्जिद में। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा सहन है। यहाँ 20,000 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये सामने अनारकली स्ट्रीट फूड। मैं आपको अभी अंदर लेके जाता हूँ बादशाही मस्जिद के अंदर। जूते मेरे हाथ में हैं। तो पहले यहाँ जूते रखने के पैसे लेते थे 20 रुपये। अब मेरा ख्याल वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की वजह से ख़त्म कर दिया है कि आवाम से पैसे नहीं लिए जाएंगे, इसलिए अब जूतों की खुद हिफाजत करनी पड़ती है। तो यहाँ मुग़ल बादशाह नमाज़ पढ़ते थे और यहाँ इलामा इकबाल बाजमात नमाज भी करवाते थे, खुतबा भी देते थे इलामा इकबाल इस मस्जिद में। तो आप देख सकते हैं। आपको अंदर लिए चलता हूँ मैं। ये बादशाही मस्जिद का हाल। यहाँ इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं। ये नमाज़ों का टाइम टेबल।
ये साउंड सिस्टम तो आप देख सकते हैं। और बादशाह औरंगज़ेब की बनाई हुई मस्जिद 1670 में बनी थी शायद, वल्लाह इलम, करीब करीब मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब मैं चलता हूँ। तो आपको मैं कोशिश है मेरी कि मैं अनारकली के मज़ार में भी चला जाऊँ, मगर वो यहाँ से बहुत दूर है। मेट्रो में भी आधा घंटा लगता है जाने में। मेरी टांगें भी दर्द करने लग गई पैदल चल चल के ना, हिम्मत भी नहीं है। आज तो नींद भी बहुत मज़े की आएगी मुझे थकन की वजह से। तो आपको मैं यहाँ बादशाही मस्जिद से मैं आपको मीनार पाकिस्तान दिखाता हूँ। औरंगज़ेब ने अपने बाप का तख्ता उल्टा था, शाहजहाँ का। हुकूमत में कब्ज़ा करने के बाद शाहजहाँ को कैद में डाल दिया था। शाहजहाँ फिर 6 साल ज़िंदा रहा कैद में। और जहाँ वो कैद में था सामने उसे ताजमहल नज़र आता था और वो ताजमहल को देख देख के रोता था। उसकी बीवी, लाडली बीवी दफन थी शाहजहाँ की ताजमहल में। तो मुझे यहाँ आज ऐसे लगा मैं पुराने ज़माने में आ गया हूँ। तो वह अफसोस होता है आज के ये हालात देख के मुसलमानों के। दुख होता है, मुसलमानों का सुनहरी दौर याद आता है। ये आप देख सकते हैं मस्जिद के साइड वो सामने मीनार पाकिस्तान, बिल्कुल सामने। अब हम चलते हैं, सैर हो गई है आपकी। तो यहाँ अच्छा, इस मस्जिद के सहन में शूटिंग भी होती है। अक्सर मैंने देखा है जो नए जोड़े होते हैं, नए शादीशुदा जोड़े, वो यहाँ के पिक्स वगैरह वीडियोस बनाते हैं, तस्वीरें क्लिक करवाते हैं। जो ये फ़ोटोग्राफ़र होते हैं स्टैंडर्ड के, जो माहिर फ़ोटोग्राफ़र होते हैं, उनसे यहाँ क्लिक करवाते हैं तस्वीरें। तो आज तो कुछ भी नहीं है यहाँ, वो तो लोग हैं नहीं, शायद संडे को, इतवार को आते होंगे। तो मगर मैंने देखे हैं ज़रूर, 2-4 बार मैंने ये सीन देखा है। ये सूरज गुरूब हो रहा है। तो अब मैं चलता हूँ। मेरी कोशिश है मैं अनारकली के मज़ार में भी जाऊँ, तो जिसे शहंशाह अकबर ने दीवार में चुनवा दिया था। मगर ये झूठ है, सब कुछ बकवास है। ये लोगों ने बाद में कहानियाँ घड़ी हुई है। तो कोई कई मौरखीन तो कहते हैं हिस्ट्री का, ये तो अनारकली का तो वजूद भी नहीं था। वैसे लोगों ने कहानियाँ घड़ी हुई है उस ज़माने के बाद में, प्यार मोहब्बत वालों ने। ये आप बादशाही मस्जिद की सीढ़ियों से औरंगज़ेब दरवाज़े, शाही किला औरंगज़ेब दरवाज़े का नज़ारा कर सकते हो। और बिल्कुल नीचे सामने बारादरी भी नज़र आ रही है, महाराजा रणजीत सिंह की बनाई हुई। ये बारादरी, तो ये दरवाज़ा शाही किले का, ये 1000 के नोट में है। मुझे तस्वीर मुझे याद आ गया है। तो